मैं अभी जस्ट आपकी तो बोली चाय बना रही हूँ, तो मैं आ गई। अभी मेरा सारा काम था अभी घर पर। नहीं, मखाना नहीं खाएंगे, फली दाना भूंजी थी आंटी घर पर, फली दाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रात के खाना में बना है इडली, सांभर और फली दाना की चटनी, जैसे मूंगफली की चटनी। तो मैं पहले बच्चे लोग के दे दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग फली दाना की चटनी के साथ खाते हैं। से नारियल की चटनी भी बनाते हैं, बाकी नारियल नहीं था तो मूंगफली की चटनी मैं बना दी थी और सांभर बना दी थी। तो पतिदेव तो सांभर खा लेते हैं, मैं भी खाती हूँ, बाकी दोनों बच्चे नहीं खाते हैं। तो पहले दोनों बच्चे को दे दूँगी, पतिदेव को दूँगी, उसके बाद मैं भी बैठ के खा लूँगी। तो आज रात के खाना में यही रहेगा गाइज, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। तो पहले चटनी निकाल कर बच्चे लोग को दे देती हूँ। ये दोनों थाली बच्चे लोग का है, ये मेरे हस्बैंड जी का है, ये देख सकते हैं। क्योंकि बच्चे लोग सांभर खाते नहीं हैं, तो फिर देने का कोई मतलब नहीं है। और गर्मी की वजह से गाइस थोड़ा पहले ही मतलब मैं खाना बना ली थी, 5:30-6 बजे तक मैं बना के फ्री हो गई थी। क्योंकि रात में ना पता नहीं क्यों सब लोग एसी में बैठे रहते हैं, मुझे ना किचन में रहने के मन ही नहीं करता है। क्योंकि किचन में जो विंडो है वो खुलता नहीं है, बहुत गर्मी होता है। और हम जब पंखा चालू करते हैं तो गैस पर कोई काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम जल्दी थोड़ा रात के खाना बना लेते हैं। गाइज गुड मॉर्निंग हो गया है, सुबह सुबह के टाइम है। यहाँ पर मैं पूजा पाठ नहा धोआ के आ गई हूँ और यहाँ पर मैं पूजा पाठ करूँगी। क्योंकि आज मैं बाल धोई थी तो पूरा बाथरूम वगैरह सब क्लीन करके साफ़ सुथरा कर दी थी। तो यहाँ पर आई हूँ तो अच्छे से टेबल के सेट करूँगी, गंगा जल वाले पानी छिटकूँगी, उसके बाद पोंछ दूँगी। फिर दूसरा जो कपड़ा है वो लगा दूँगी। और ये कपड़ा थोड़ा गंदा हो गया था, घी गिर गया था दीपक में से, तो आज मैं दूसरा चेंज कर देती हूँ, तो सही रहेगा। मैं इसी तरह से कैसे मतलब 7 दिन 8 दिन कभी कभी 15 दिन भी रह जाता है, गंदा नहीं होता है। तो इस भगवान जी के जैसे टेबल पर जो डालती हूँ ना नीचे आस क्या बोलते हैं इसको, आसन, तो वो 2-3 रखी हूँ। ये तो चुंदरी वाले जो गौछी आते हैं, हम लोग घर में नमी पूजा आता है उसी समय के में है, तो ये मैं पूजा पाठ में मैं काम ले लेती हूँ। तो सारे भगवान जी को गंगा जल से मैं पोंछ दी थी, लड्डू गोपाल के भी नहला दी थी, कपड़ा पहना दी थी। उसके बाद दीपक वगैरह जलाकर अच्छे से पूजा पाठ कर ली थी। और यहाँ पर दूध लेके आ गई हूँ गुनगुना करने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे, थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है। इस तरीके से पोंछ पाछ करो, पूरा घर के क्लीन करो, तो टाइम तो हो ही जाता है। तो अंश और सिया दोनों ब्रश कर लिए थे, तो वो बोल रहे थे मम्मी मुझे हॉर्लिक्स दूध दे दो, क्योंकि उन लोग ना सुबह उठ के ब्रश करके सबसे पहले दूध ही हॉर्लिक्स पीते हैं। तो अभी उन दोनों को हॉर्लिक्स और दूध बना के दे दी हूँ। और यहाँ पर ना कचौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मंगरेल डाली हूँ, नमक डाली हूँ, अजवाइन डाली हूँ, थोड़ी सी सरसों के तेल डाली हूँ, और गुनगुना पानी है जो मैं कप में ली हूँ। उसके बाद गूँथ कर अच्छे से एक डोर बनाई हूँ, और यहाँ पर मैं कचौड़ी तल लेती हूँ। तो ये सुबह सुबह बच्चे लोग का डिमांड था, रात में ही डिमांड था कि मम्मी कल ही बोल रहे थे ना कि छोला भटूरा बनाओ, था हम बोली नहीं, इडली बन जाएगा तो पापा भी खा लेंगे, छोला भटूरा में रात में खाने में आनाकानी करेंगे। तो फिर ये लोग मान गए थे, तो फिर मैं इडली और सांभर और चटनी बनाई थी। तो यहाँ पर मैं गाइस पूड़ियाँ तल लेती हूँ। पूड़ियाँ तलने के बाद बच्चे लोग को भी दे दूँगी। और घर के सारे काम ख़त्म हो गया है गाइस, सुबह सुबह वाले जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा और नहाना धोना, जितना क्लीनिंग वाला काम है उतना हो गया है। और पतिदेव मेरा थोड़ा लेट जगते हैं, रात में लेट सोते हैं तो सुबह में लेट जगते हैं, क्योंकि वो अपने थोड़ा बहुत मोबाइल देख लेते हैं। और हम लोग रात में टाइम से सोते हैं, दोनों बच्चे और मैं भी, क्योंकि हमें सुबह सुबह जल्दी जगना होता है। कभी 4:40 में जगती हूँ, कभी 4:30 बजे जग जाती हूँ। 4 बजे के बाद मतलब 4:20 में ऐसी मेरा मतलब टाइम रहता है। ऐसे 4:35 में मैं अलार्म लगा के रखती हूँ। कभी कभी 10 मिनट पहले जग जाती हूँ, कभी कभी 10 मिनट बाद जगती हूँ। बाकी 5 बजे से हमेशा ही मैं पहले जगती हूँ। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ तल ली हूँ, क्योंकि बच्चे लोग के लिए ही पूड़ियाँ तलना था। कचौड़ी बनाई थी जैसे नमक मंगरेला सब डाल के, और उन लोग को तल कर उसके बाद मैं जैम के साथ वो दोनों के दे दी हूँ। और अभी मैं गैस पोंछ लेती हूँ। आज है पतिदेव का मेरा उपवास, तो उनके लिए मैं चाय वगैरह सब बनाऊँगी, तो इसीलिए मैं गैस वगैरह सब पोंछ के एकदम क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। तो चाय और मूंगफली मुझे भूनना होगा। और मैं चाय वगैरह भी कुछ भी नहीं पी हूँ, मैं उनको जब बना के दूँगी उसी समय पी लूँगी। गाइज मेरा लाइटर ख़राब हो गया है, तो मुझे मतलब माचिस का भी सहायता लेना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे लाइटर ख़राब हो गया है। मैं अच्छे से गैस चूल्हा पोंछ दी, पूरा स्लैब टेबल सब पोंछ दी हूँ। उसके बाद मैं कढ़ाई धो मांज के, उसके बाद मूंगफली को अच्छे से धो धा के साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद मैं कढ़ाई में ऐड की हूँ, और मैं बिना घी डाले हुए ही मूंगफली भूनूंगी, क्योंकि हस्बैंड जी बोले थे कि घी मत डालना।
तो मैं इसी तरीके से रोस्ट करूँगी। यहाँ पर मैं एप्पल ले ली हूँ और जितना इस टिफ़िन में आटेगा उतना काट करके पतिदेव को दे दूँगी, तो उनका दोपहर के हो जाएगा। और घर पर मैं दूध और थोड़ा सा मखाना भुना हुआ रखा है, तो वो दे दूँगी, तो वो खा लेंगे। तो देख सकते हो उतना ही उसमें आटा था जो मैं काट के डाल दी थी टिफ़िन में, और जो मतलब एक्स्ट्रा बच गया था वो मैं ले जा के रख दी हूँ। और यहाँ पर मेरा मूँगफली भुना गया है, वो भी मैं टिफ़िन में पैक कर ली हूँ। और गाइज यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिस और दोनों बच्चे जा रहे हैं स्कूल। एक सिस्टर ने बोली थी कि दीदी आपका बच्चे लोग का स्कूल का छुट्टी नहीं हुआ है क्या? तो नहीं सिस्टर, मेरे बच्चे को छुट्टी हो गया है, बस बच्चे लोग का समर जो कैंप लगता है ना उसी में जाते हैं। मैं उसमें मतलब जो रजिस्ट्रेशन करना होता है वो मैं रजिस्ट्रेशन कर दी थी, तो मेरे दोनों बच्चे अभी वहीं जा रहे हैं और वो 12 बजे तक छूटते हैं वहाँ से। पेपर होने के बाद समर कैंप लगता है, तो कुछ दिन रहता है, जैसे आपकी मर्ज़ी हो तो भेजिए, वरना आप छुट्टी पर निकल जाइए घर। तो हम गांव नहीं गए थे, इसीलिए बच्चे लोग के मतलब स्कूल भेज देते हैं कि भाई थोड़ा 1-2 घंटा रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। हमेशा पढ़ाई ही होता है, थोड़ा अपना अलग अलग एक्टिविटी भी करना चाहिए। सो गाइज बच्चे लोग स्कूल चले गए थे और हस्बैंड जी ऑफिस चले गए थे। जब मैं बच्चे लोग को छोड़ने आई थी ना, तो सामने वाली आंटी बुला रही थी कि चलो आ जाओ, चाय पीने का मन कर रहा है। ऐसे एक बार मॉर्निंग में वो भी चाय पी ली थी, तो मैं बोली आंटी मैं अभी जस्ट चाय पी हूँ। तो फिर बोली कि नहीं आ जाओ फिर पियेंगे। ऐसे मैं चाय लवर हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। तो हस्बैंड जी से बोली कि मैं रेडी होकर थोड़ा देर के लिए आऊँगी। तो ये बोल रहे थे कि दिन में 13 बार तो तुम लोग को फ़ोन से बात होता है, फिर तुम अपने बालकोनी में रहती हो, आंटी अपने गेट के पास ले बात कर लेती है, फिर भी तुम लोग कितना बात करते हो। तो मैं बोली अब हम दोनों अपने अपने हस्बैंड की चुगलियाँ करते हैं। तो वो हंस रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं हम लोग इतना अच्छे हैं कि तुम लोग चुगलियाँ कर ही नहीं सकते हो, क्या ही चुगलियाँ करोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्या ही कोई अपने हस्बैंड का चुगलियाँ करेगा। ऐसी मैं उनसे मजाक कर रही थी। और यहाँ पर आंटी मूंगफली भून रही थी और मखाना रोस्ट करके वो भी रखी थी, और एक तरफ दूध रखी है उबलने के लिए जिसमें वो चाय बनाएंगी। तो वो बोल रही थी कि आ जाओ, मन नहीं लग रहा था, तुम्हारा भी काम हो गया है सुबह सुबह, और बच्चे स्कूल चले गए, तो मैं सोची चलो चाय भी पियेंगे, चाय तो एक बहाना है, थोड़ा देर बैठ के बातें करेंगे। तो ऐसे आमने सामने ही हैं। जैसे आंटी तो मेरे घर बहुत कम आ पाती हैं क्योंकि उनके पैर में दर्द रहता है, तो छत पर चढ़ने में थोड़ा असमर्थ हैं क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगी। तो मैं ही आ जाती हूँ क्योंकि उनकी उम्र भी है 50+ है। तो यहाँ पर इनके घर आई थी आंटी के घर, तो आंटी घी दिखा रही थी कि देखो मैं कितना सारा घी स्टोर की हूँ, जो मेरे घर में दूध आता है। तो मैं बोली आंटी मैं भी स्टोर करती हूँ, मैं भी मलाई बटोरती हूँ, बाकी आपके जितना मैं नहीं बटोर पाती हूँ, क्योंकि मेरा ना जैसे 10 दिन के मलाई मतलब मथ के और निकालती हूँ घी, तो फिर अब मेरा यूज में आ जाता है, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं हो पाता है। ये देख सकते हैं वो घी दिखा रही थी कि देखो कितना सारा घी मैं स्टोर करके रखी हूँ। मैं भी घी को स्टोर करती हूँ, बाकी आंटी के जितना नहीं हो पाता है। जैसे फिर भी मेरे घर में 1 से 1.5 kg है। जैसे आंटी के घर में गाय के और भैंस के दोनों दूध आता है। 1 kg शाम को आता है जो गाय के होता है, सुबह में जो 1 kg आता है वो भैंस के होता है। तो मेरे घर में अलग अलग नहीं आता है, 1.5 kg गाय के ही दूध आता है। ये देख सकते हैं मूँगफली भूंज ली थी, इसके बाद यहाँ पर मखाना रोस्ट की हैं और हम लोग चाय ले लेंगे और मखाना मूंगफली, तो यही हम दोनों बातें करेंगे थोड़ा देर। उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगी क्योंकि कपड़ा मशीन में लगा रखी हूँ धोने के लिए, तो फिर जाकर फैलाऊंगी क्योंकि मेरा मशीन जो है ऑटोमेटिक है, तो कपड़ा धुला के अब खुद अपने आप बंद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के एंड कर लेती हूँ गाइज। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।